अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हूं। आपको बताएं कि मांगा मंडी पुलिस का जरार पेशा नासिर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई मौसर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ मांगा मंडी मलिक शबीर अवान का कहना है कि मुलजिमान की शनाख्त महबूब के नाम से हुई है। मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुका है। मुलजिम के कब्जा से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और हजारों रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असले और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का कहना है कि मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। किला जदार सिंह में दिन दहाड़े डकैती की वारदात मुसल्लह डाकू ने न्यू गला मंजी आरती से 1 लाख रुपए नकदी छीन ली है। मज़ामत पर शदीद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी वीडियो मंजर पर आ गई है। ताजरों का एहतजाज, सीपीओ गुजरावाला से नोटिस लेने का मुतालबा। किला दीदार सिंह गला मंडी साइड ट्रेडर्स का मुलाजिम इलाफ बैंक से 1 लाख रुपए लेकर वापस आ रहा था कि नामूलूम मुसल्लह डाकू पीछा करते हुए आए और बड़ी दीदत अलेरी से मंडी में दाखिल होकर असला के जोर पर नकदी छीनने की कोशिश की। मुजामत पर फायरिंग करते हुए नकदी छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानब गला मंडी के ताजरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे साथ मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करती। इन्होंने सीपीओ गुजरावाला राना अयाज सलीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि शोजाबाद बस्ती मलूक के इलाका चिब्बा सलामाबाद में दुकानदार 25 साल मोहम्मद सुहेल को 6 मुसल्लह मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद मकबूल नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी मोहम्मद सुहेल को रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि थाना सिटी बस्ती मलूक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सियालकोट से आपको बताएं कि थाना कैंट के इलाके में मामूजाद बाई ने पैसों के लालच में फुप्पी जात को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों में कातिल को गिरफ्तार करके 81 लाख रुपए और आला कत्ल बरामद कर लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट गुलामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। थाना कैंट के इलाका मलिक कॉलोनी में 1-5 पर कत्ल की वारदात की ला पर एसएसपी और एसएचओ कैंट गाजी रजाक ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया तो सीसीटीवी फुटेज और साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करने पर चंद घंटों में मुलजिम वसी गिलानी को माल मसरूका 81 लाख रुपए और आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया कि फुप्पीजाद सैयद इर्तजा हैदर जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सुपर मसरूर फ्रेंचाइज का मुलाजिम था, जो पैसे जमा करवाने के लिए बैंक जा रहा था कि वर्गला कर कैंट ले गया, जहां पर पैसे छीनने के दौरान मजामत पर पीछे से सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट गुलाम अब्बास ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसएचओ कैंट गाजी अब्दुल रजाक और इनकी टीम की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए इनामात का भी ऐलान किया। लाहौर थाना निश्तर करोड़ी के इलाका जोनाबाद के इलाका में बासर कब्जा माफिया दहशत की अलामत मंजूर बच्ची ने मैनतकश अकदान का मकान छीन लिया। कोई पूछने वाला नहीं। मुतासिरीन की नजरें वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के नोटिस की मुंतजिर है। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की रिपोर्ट। लाहौर नशर कॉलोनी के इलाका यमुनाबाद में कब्जा माफिया दहशत की अलामत। मेहनतकश अदनान अपने बच्चों के हमरा सरापा एहतजाज। मुतासिरीन की नज़रें वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के नोटिस की मुंतज़िर। मंजूर भट्टी नामी कब्जा माफिया बेलगाम। मंजूर भट्टी ने 3.5 लाख मकान मेरे को गिरवी लिता, 7 लाख 30 मैं दे दिता है, ठीक है, पर पंचायत च भी मन जाता है, बाद चो मकान का कब्जा नहीं दे रहा, अगों सानू धमकियां लांदा है, उतों मेरी चोरी की उन्हें 3.5 लाख का समान अंदरों चुक्या तो वह मानता नहीं, कहता जिन्हों मर्जी जा कह दो। पुलिस भी परचा भी कराया, साड़ी गल नहीं सुन रही।
ਅਸੀਂ ਰੋਲਨੇ ਪਏ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖੋ ਲਿੱਤਾ। नशर कॉलोनी के इलाका यमुनाबाद में मंजूर भट्टी ने मिन्नतकश अदनान से 3.5 लाख रुपए में मकान गिरवी लिया। अफसोस के ब्लैकमेल करके 7,30,000 रुपए भी वसूल पा लिए और ताहाल मकान का कब्जा खाली न किया। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਸਤਰ ਥਾਣੇ। ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। मंजूर भट्टी की जानिब से मकान में कीमती सामान गायब कर लिया गया। थाना नशर कॉलोनी में मुकदमा का अंदराज भी इसका कुछ ना बिगाड़ सका। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਇੱਕ LCD ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ थाने बुलाया गया तो मैं थाने भी यह गवाही दी है कि मुकदमा से जान बचाने के लिए मंजूर भट्टी ने तहरीरी इकरारनामा भी किया और मकान खाली करने की डेट मुकर्रर की। अफसोस के ताहाल मकान को खाली ना किया गया। तहरीरी स्टाम्प की रूह से इकरारनामा में जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करने का मंजूर भट्टी की जानिब से इंकशाफ भी किया गया। अफसोस के किसी भी नवैयत की कोई अमली इकदाम सामने ना आ सका। मुतासिन की नज़रें वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के नोटिस की मुंतज़िर। कैमरामैन टीम के साथ सैयद माजिद अली शाह, वॉइस न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि शुजाबाद बस्ती मरूक में 8 घंटे में कत्ल की दूसरी वारदात। 36 साल फरूक साइकिल पर मजदूरी के लिए फैक्ट्री जा रहा था कि अचानक साइकिल की चैन टूट गई। फरूक साइकिल की चैन ठीक कर रहा था कि अचानक 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने दिन दिहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके फैक्ट्री मजदूर फारूक को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। थाना बस्ती मरूक पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और नामालूम मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 घंटे में कत्ल की दूसरी वारदात होने पर अहले इलाका में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कैरोल पक्का मामूली लड़ाई झगड़ा एक और जान ले गया। कैरोल पक्का के नवाह इलाका पर 2 तहीम में घरेलू झगड़े पर खाविद ने बीबी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि जानवर दूसरों के खेत में जाने की वजह से दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। तो तकरार बढ़ते ही शोहर हाजी शफीक ने तैश में आकर सकीना बीबी को फायर मारकर कत्ल कर दिया। शफीक और सकीना की 12 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कैरोल पक्का मुंतकिल कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीर महल में मंगल बाजार में टेंट लगाते हुए लोहे का पोल बिजली की तारों से टूट गया, जिसकी वजह से करंट लगने से 3 अफराद मौके पर जा बहक और 3 जख्मी हो गए। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद मौके पर जा बहक 3 जख्मी। मंगल बाजार में टेंट लगाते हुए लोहे का पोल बिजली की तारों से टकरा गया। जाबाक होने वालों में बाबर उर्फ बग्गू जफर और बशीर शामिल हैं। अदनान अहमद और रियाज गोदल जख्मियों में शामिल है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने अपनी लाशों और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकिब अदनान भी इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए फराहमी के लिए इकदाम का हुक्म। जिला उमरकोट के शहर डोरो नारो टाउन कमेटी का बजट इजलास टाउन कमेटी चेयरमैन हाजी नवाब अली राजर की सदारत में हुआ। सालाना बजट 17 करोड़ 55 लाख 53,745 रुपए पेश किया गया, जो कि अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। इजलास में टाउन ऑफिसर फरहान लगारी, वाइस चेयरमैन हाथी ग्राम मगवार, जनरल काउंसलर नूर जाम नगरी खान मोहम्मद चौहान, मलिक एहसन हबीब, हाजी मोहम्मद नूर मगरो, हबीबुल आरिसर, अल्लाह वरायो सोमरो, सोमारो बेल, अल्लाह बचायो मला, जमील अहमद राजपूत, रहमतुल्लाह हाजर, सहाफियों और शहर के देगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के एहलकारों ने शहदाद कोट में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारकर दूध पाउडर केमिकल बरामद करके गंदम और केचप कब्जे में ले लिया। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत दूध और किराना की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए। शहदाद कोट में गैर मेयारी और केमिकल मिला दूध पाउडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिंध कंट्रोल फूड अथॉरिटी के एहलकारों ने शहदाद कोट में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारकर जहरीला दूध पाउडर केमिकल बरामद करके गंदम और केचप कब्जे में ले लिया। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत दूध और किराना की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए। इस मौके पर सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर खलीलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहर की मुख्तलिफ दूध की दुकानों पर छापे मारे गए, जिनमें से बाज में से यूरिया जैसी खतरनाक चीज मौजूद थी। दूध में केमिकल मिला जिससे दूध खराब हो गया और एक दुकान से 20 से 25 किलोग्राम दूध का पाउडर भी बरामद हुआ, जबकि इस दुकान के मालिक के पास गैर मेयारी खोला घी, एक्सपायर केचप और दीगर अशिया इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जिस पर इन्होंने एक दुकान को सील कर दिया और लाइसेंस न होने समेत मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माने भी आयद कर दिए। रावलपिंडी में जारी बिजली में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की तरह चौथे भी रोज जारी है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा धरना की जगह पर मौजूद है। जी नबील, बताइएगा क्या सूरत हाल है धरना की और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत बाग रावलपिंडी में, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया गया था उसमें जो आज उनका चौथा दिन है और यहाँ पर पंजाब भर से जो है वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे हुए हैं और इस बारिश के बावजूद भी जो कारकुनान है वो यहाँ मौजूद हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक जो उनके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी भी जो उनके भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो जमात इस्लामी के मुख्तलिफ कायदीन हैं वो शुरा से खिताब कर रहे हैं। और आज ख़वातीन की जानिब से भी एक जलसा मुनक्कद किया गया, उसमें भी पंजाब भर से जो ख़वातीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर उन्होंने शिरकत की और इस जलसे को कामयाब बनाया। और अभी जो मक्के का जो है वो जलसा है वो चल रहा है और मुख्तलिफ कायदीन जो है वो खिताब कर रहे हैं। और इन हाफिज़ नईमुर रहमान का यही कहना था कि जब तक ये मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते तब तक ये धरना जारी रहेगा और ये आवाम के लिए हम उनकी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। जी पुलिस की मंशात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी है। मुलजमान और गिरफ्तार कर लिए गए 7.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई है। रावलपिंडी शहर भर के थाना जात ने मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदर व पुलिस ने मुलजिम कामरान से 1 किलो 450 ग्राम चर्स बरामद कर ली। अब मंदरा पुलिस ने मुलजिम असद से 1 किलो 240 ग्राम चर्स, रवात पुलिस ने मुलजिम नौमान से 530 ग्राम चर्स, टैक्सला पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद नबी से 740 ग्राम चर्स, मुलजिम बाबर से 510 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। रतमराल पुलिस ने मुलजिम इखलाक से 700 ग्राम चर्स और पीर वदाई पुलिस ने मुलजिम हाजी गुल से 625 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। एसएसपी ऑपरेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान अफसर ने कहा कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात के रसूल के खिलाफ मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सालों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत इस बात की इजाजत नहीं देगी और पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वजाहत कर चुकी है, मगर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बदस्तूर जारी है। हम काबीना की जानिब से सबको बताना चाहते हैं कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता रियासत ने ये खुली छूट दी तो रियासत का शिरासा बिखर जाएगा। सोशल मीडिया में अवाम को कत्ल का रुखसाने की कोशिश की जा रही है और इंतहा पसंदाना पोस्टें सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और ये रहमत का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा जब तक कायनात कायम है।
गोजरा चीफ मिनिस्टर आज़ादी कप का फाइनल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में पीर महल्ला और गोजरा की तालबात की टीमों के दरमियान खेला गया, तो मगर गर्मी और हब्स की नजर हो गया मुस्तकिल की मेहमान तालबात और असातिज़ा गर्मी से बेहाल। चीफ मिनिस्टर आज़ादी का फाइनल मैच इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गुजरावाला में पीर महल्ला और गोजरा की तालबात की टीमों के दरमियान सख्त गर्मी और हब्स में खेला गया, जो कि गोजरा टीम ने 7-0 से जीत लिया है। गर्मी और हब्स की वजह से तमाम तालबात असातिज़ा और शायकीन बेहाल थे। स्टेडियम में एक पंखे का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, जिसने तहसील स्पोर्टर ऑफिसर शजीर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। गर्मी और हब्स की वजह से निजी चैनल के रिपोर्टर सैयद नौमान हैदर दौरान कवरेज हरके जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शायकीन ने जब तहसील स्पोर्ट ऑफिस से इंतजाम के बारे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि इंतजाम की जिम्मेदारी महकमा तालीम की थी, ना कि हमारी, तो जिस पर असातिज़ा कराम और तहसील स्पोर्ट ऑफिस शजीर के दरमियान तलख करामी भी हुई। इस पर शायकीन का कहना था कि हॉकी स्टेडियम गोजरा के इंतजाम करना तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी है या महकमा तालीम की। तहसील स्पोर्ट ऑफिसर किसी स्कूल का हेड मास्टर है या तहसील स्पोर्ट ऑफिसर फंड्स तहसील स्पोर्ट ऑफिस के पास आते हैं, या महकमा तालीम का जिनका दफ्तर भी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में ही मौजूद है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि यहाँ पर जारी होने वाले तमाम फंड्स और आज के मैच पर किए गए नाक़िस इंतजामात पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और तहसील स्पोर्ट ऑफिसर शर्जील का किबला दुरुस्त किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मीटर रीडर्स और मीटर इंस्पेक्टर्स के पूरे गुजरावाला रीजन में होने वाले तबादलों के खिलाफ गैप को सियालकोट सर्कल ऑफिस में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जरिए इंतजाम गैप को मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी और एहतजाज का सिलसिला जारी है। चंद रोज पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से गैप को मुलाजमीन मीटर रीडर्स और इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर मुकाबले के लिए इसके खिलाफ गैप को मुलाजमीन ने सर्कल ऑफिस सियालकोट में एहतजाजन रिकॉर्ड करवाया है, जिससे खिताब करते हुए लेबर लीडर वापडा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन राना जाहिद और दीगर ने कहा कि हुकूमत IPP से मुआहदे के लिए खत्म करे और गरीब आदमी से महंगी बिजली का बोझ खत्म करे। तकर्रुर तबादले सिर्फ मजदूर को तंग करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीटर रीडिंग का पुराना सिस्टम बहाल किया जाए और तकर्रुर तबादले फौरी तौर पर वापस ले जाए। गुजरावाला इलाका थाना इब्नाबाद की हदूद में वारदातों का सिलसिला ना समझ सका। चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा। इस पर मजीद बात कर लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा जावेद विक से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसी भी मुल्क के अंदर जो पुलिस फोर्स है उसका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, मज़लूम की दाद रसी करनी होती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की जो सूरत हाल होती है उसको बेहतर बनाना होता है। मगर थाना अमीनाबाद की हदूद में तो मामला ही कुछ और नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मोहल्ला अजीम कॉलोनी के एक शहरी मौजूद हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो अपनी ज़बानी बताते हैं। जी, प्लास्टिक मोल्डिंग की मेरी फैक्ट्री है। 60 डाइयाँ मेरी चोरी हो गई हैं और मौके पे हमने एक डाई पकड़ के 15 पे कॉल कर दिया, जो कि कबाड़िए की दुकान पे डाई मौजूद थी। अकबर SI सब इंस्पेक्टर हमारे पास आए थे, एक मुलजमान गिरफ्तार करके ले गए, दूसरा मुलजमान उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जी हमारे महल्ले का ये वो, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। आगे जाके उन्होंने नामालूम दरख्वास्त दे दिया, जो कि हमने नामजद दरख्वास्त दी हुई थी। हमारे पास टैग सारा कुछ ये जो प्रूफ जो है ना वो हमारे पास मौजूद। इनके कहने में उन्होंने नामालूम दरखास्त दे 3 पेपर वो मेरे साइन करवाया। ठीक है, एक पेपर के ऊपर उन्होंने जो दरखास्त थी वो बेहतर थी, दो जो पेपर थे वो उन्होंने अपने पास से दरखास्त रिटर्न करके, जो कि मेरी मालियत डाई की 12 लाख रुपए थी, उन्होंने 1,20,000 लिख के मेरी जो है ना वो FIR दे दिया। मेरे साथ जुल्म ज्यादती, इंतहा ज्यादा ज्यादती और जुल्म किया गया है मेरे साथ। लिहाजा मेरी अपील है बड़े बड़े अफसरों के, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, IG पंजाब से अपील है, CPO साहब से अपील है, बराए मेहरबानी मेरी दाद रसी की जाए। बिल्कुल, इस वक्त जो शहरी हमारे साथ मौजूद थे वो बता रहे थे कि उनकी जो टैग लगा हुआ है वो भी नामजद मुलजमान के साथ लगा हुआ था, लेकिन उनकी FIR जो है वो नामालूम काटी गई है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करके उनसे पैसे बटोरे जाएं। जी जावेद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि शहर में सफाई पर मामूर अमला अली सुबह अपने अपने इलाकों में सफाई के काम को रोजाना की बुनियाद पर सर अंजाम दे। शहर में कूड़ा क्रिकेट को उठाने और महफूज अंदाज में तलब करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और अफसरान फील्ड में मुतहर्रिक नजर आए।
कमिश्नर साहिबाल का कहना था कि शहरियों की सहूलत और आसानी हर सरकारी महकमे की अवलीन जिम्मेदारी है और इस सिलसिला में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जोकी चौक, पाकपतन बाजार, मोरवाला चौक और लियाकत रोड का अचानक दौरा करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर शेख इशफाक अहमद और चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर डॉक्टर रियाज अहमद मचेरिया भी मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने अफसरान को हिदायत की है कि वो अपने दफातर से बाहर निकले और लोगों की आसानी और सहूलियत के साथ तमाम वसाइल बरोकार लाए। इन्होंने कहा कि बरसात के अंदर इन दिनों में बारिश के पानी की निकासी और सफाई के लिए मुतहरिक और फॉल टीमें ही नतीजा खेज नताइज दे सकती हैं। अपने शहरों, मोहल्लों और साफ सुथरा रखना है। इन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो कूड़ा क्रिकेट सीवरेज लाइनों में डालने से इज्तनाब करें और सफाई सुथराई के मामले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमों के साथ ताउन करें। नारोवाल थाना किला अहमदाबाद के इलाका में सहरिया आबाद से लापता होने वाले 2 बच्चे बाजियाब करा लिए गए हैं। 9 साल मोहसिन 10 साल मुअज्जब माँ बाप की डांट पर डिपट से दिल बर्दाश्ता होकर घर से भाग गए थे। बच्चे 2 दिन पहले माँ के पर्स से 100 रुपए लेकर भाग गए। बच्चों को माँ बाप अक्सर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाते थे। बच्चों के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना किलाबाद में बाप एजाज अहमद की मुद्दत में दर्ज हुआ था। बच्चे सियालकोट रेलवे स्टेशन पर सोए हुए थे कि मिले। 2 रोज कबल बच्चों को ट्यूशन न जाने पर मैम ने थप्पड़ मारे। बच्चों को पुलिस ने मां के हवाले कर दिया है। खानेवाल में महंगाई और बिजली के बिलों से तंग नौजवान का अनोखा एहतजाज। दुल्हे मियां और दुल्हन का रूप धारकर चांदी गाड़ी पर सवार नौजवान के बंगले। नौजवान ने सख्त गर्मी में शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर हुक्मरान की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। दुल्हे मियां का एहतजाज देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों और दुकानों से बाहर निकल आई। हुकूमत वक्त होश के नाखून ले और बिजली के बढ़ते हुए बिलों समेत महंगाई को कम कर दे। मवेशी मंडी में ठेकेदार पर बेजा टैक्स लेने का इल्जाम। मवेशी के व्यापारियों का ठेकेदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। व्यापारी ने मुल्तान लाहौर जीटी रोड ब्लॉक कर दिया है। मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए फी बकरे पर 1000 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। व्यापारी का इल्जाम बैल गाय फरोख्त करने पर 3000 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। व्यापारी जानवर फरोख्त ना होने की सूरत में जानवर को वापस ले जाने पर भी टैक्स वसूल करते हैं। व्यापारी पार्किंग पर 50 रुपए, मोटरसाइकिल, कार 200 रुपए, ट्रक 1500 रुपए वसूल कर रहे हैं। व्यापारी बेजा टैक्स की वसूली पर सरापा एहतजाज। व्यापारी जीटी रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मुसाफिरों को परेशानी स्टूल के मुताबिक टैक्स की वसूली कर रहे हैं। ठेकेदार का मौकफ बेजा टैक्स की वसूली साबित होने पर कार्रवाई करेंगे। जानवरों के व्यापारियों और ठेकेदारों की वसूली टीम के माबैन झगड़ा हो गया। थानेदार कहना और मोटरवे पुलिस पर पहुंच गई है। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज।